हमारी लाइव भी चल रही है और आज हम बात करने जा रहे हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? यूट्रस के बारे में। ठीक है कि यूट्रस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं और इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, इन चीज़ों को। माशाल्लाह से हमारी राइटिंग भी अच्छी चल रही है बोर्ड के ऊपर, तो इससे मैं समझ रहा हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी बोर्ड के ऊपर जो है फोकस हमारा बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी बार जो है मेरा चेहरा आ रहा था, और मेरा चेहरा इतना लाजमी नहीं है आपको दिखाना जिस पर्पस के लिए आप हमसे जुड़े हैं उस चीज़ को अच्छे से समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं अपनी जो है जिम्मेदारी समझता हूँ कि आपको अच्छे से जो है समझाया जाए, सिखाया जाए। अब यूट्रस जो है उसकी जो बेसिकली उसका जो शेप होता है वो किस तरह से होता है, सबसे पहले आप इसको देख लें। अब इसको डिलीट करते हैं। यूट्रस बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड के अंदर जो देखते हैं वो इस तरह से होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो होता है वो एंडोमेट्रियम होता है। क्या होता है? एंडोमेट्रियम होता है, मेट्रियम, ठीक है। ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर जो है एंडोमेट्रियम होता है, और ये किस तरह से नजर आती है और इसकी जो अब नॉर्मल साइज है उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि यूट्रस की जो नॉर्मल साइज है वो बेसिकली जो नॉर्मल साइज होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होनी चाहिए? वो जी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक यूट्रस की जो नॉर्मल मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेजरमेंट हम जरूर करते हैं यूट्रस की। ये नॉन ग्रेविड यूट्रस है बेसिकली। ये नॉन ग्रेविड यूट्रस है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। अगर इसको हम कर लें मिलीमीटर में तो ये हो जाएगी 30 मिलीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर पड़ते हैं। इस चीज को समझ लें कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है आ जाते हैं, और मिलीमीटर आ जाते हैं, सॉरी। लाइव चल रही है, बिल्कुल हमारी राइटिंग भी अच्छी आ रही। हम रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और फिर क्या, यहां से लेकर यहां तक करते हैं। अब ये मेजरमेंट जो है 8 सेंटीमीटर आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए जी? 8 सेंटीमीटर आनी चाहिए, यानी 80 मिलीमीटर आनी चाहिए। ये जरा लिख लें आप, ताकि मैं जो है उसको उसके बाद जो है इस चीजों को खत्म कर दूं, डिलीट कर दूं। सारे लिखें आप। इसकी आपने समझ ली चीज कि जो यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करते हैं, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो हम मेजरमेंट करते हैं वो आती है 80 मिलीमीटर। और हम तो सेंटीमीटर्स के अंदर बात करते हैं, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक यूट्रस 8 सेंटीमीटर है। और जो ये जो डेप्थ की मेजरमेंट है वो है 3 सेंटीमीटर। चलिए, आपने लिखा, और अभी इसे थोड़ा हम जो है मिटा देते हैं ताकि इजी लगे चीजों को करने में। ठीक है जी, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। मेजरमेंट के बारे में आपने जान लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब ये कहाँ पे होती है यूट्रस?
यूट्रस की लोकेशन को जो है जानना बहुत जरूरी है। यूट्रस की जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, ये मैं रीजन्स बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एब्डोमेन के अंदर 9 रीजन्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 रीजन्स होते हैं। ठीक है, 9 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट। ये जहां पे मैं अपनी पेन रख रहा हूं वहां पे वो उस रीजन का नाम है। सबसे पहले आ जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट, ये है राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ये है अपर क्वाड्रेंट लेकिन ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। सेम इसी तरह से ये है राइट लुम्बर रीजन। सेम इसी तरह से ये है लेफ्ट लुम्बर रीजन, लेफ्ट लुम्बर। अब मैं एक जगह पे लिख रहा हूं ताकि आप बस लिख लें, उसके बाद राइट और लेफ्ट आप खुद कीजिएगा। लेफ्ट लुम्बर रीजन, ठीक है जी, लेफ्ट लुम्बर रीजन। और अब आ जाता है राइट आइलेक रीजन, उसके बाद है लेफ्ट आइलेक रीजन। तो ये है राइट आइलेक रीजन, ये है राइट आइलेक रीजन। अब यहां पे लेफ्ट आप खुद लिखिएगा ताकि हमारा टाइम बच सके। ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये है अम्बलाइकल रीजन, ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक यहां पे आर आएगी, ठीक है, RIC, एपिगैस्ट्रिक। और ये है अम्बलाइकल, अम्बलाइकल रीजन, ठीक है। और ये है हाइपोगैस्ट्रिक, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, ये है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हमें मिलती है क्या? यूट्रस, ये है जी यूट्रस, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हम जब प्रोब को रखते हैं तो हमें यूट्रस मिलती है। क्या मिलती है? यूट्रस। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हमें यूट्रस मिलती है। मैं थोड़ा लाइव चेक कर लूं थोड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई बंदा नहीं है तो मैं खुद ही सारी चीजें मैनेज करता हूँ। और आपको जो रिस्पॉन्स करता है वो मेरा छोटा भाई करता है व्हाट्सएप के ऊपर या यहाँ पे जो आप कमेंट्स करते हैं। तो बाद में वो चीज़ें मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाऊँ और रेस्पॉन्स करूँ तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम जो है लग जाएगा, आपका टाइम जो है ख़राब हो जाएगा फिर। अब ये रीजन्स के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए कि भाई ये देखें यहाँ पे क्या है कि ये राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। ये राइट लुम्बर रीजन है, ये लेफ्ट लुम्बर रीजन है। ये राइट आइलेक रीजन है, ये लेफ्ट आइलेक रीजन है। जब जब जिस ऑर्गन के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे हमें पता चलता जाएगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। ठीक है, अभी हमें फोकस करना है किस पे? यूट्रस पे। तो ये यूट्रस कहाँ आ जाता है? यहाँ पे यूट्रस आता है। फिर ये जब इसके अंदर ये जब ग्रेविड यूट्रस हो जाता है तो ये बढ़ जाता है। आगे चल के बताता हूँ कि ग्रेविड यूट्रस क्या है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो है, हाइपोगैस्ट्रिक के अंदर ये यूट्रस पाया जाता है। अब इसकी आपकी प्रोब पोजीशनिंग भी आपने समझ ली कि यहाँ पे होता है। डिजिटल बोर्ड के अंदर समझाऊंगा कि इसकी प्रोब पोजीशनिंग किस तरह से करते हैं। ये यूट्रस की लोकेशन आपको बतानी थी, उस वजह से मैंने कहा कि आपको ये चीजें भी बीच में आ गई हैं तो समझा दूं। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई एंटीवर्टेड यूट्रस के बारे में, क्योंकि यूट्रस का टॉपिक है अभी। तो अब बात करेंगे कि एंटीवर्टेड यूट्रस बेसिकली किस तरह से होता है।
ठीक है, ये अच्छे से तो हम समझेंगे डिजिटल क्लासेस के ऊपर, डिजिटल